हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। ठीक है, तो पिछला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर लिंक मिल जाएगी। ऊपर से लिंक नहीं मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी जितनी भी चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जाएंगे सभी की प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया था खत्म पिछली क्लास में। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। तो सेट ए हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, गिवन बाय, तो यहाँ पर दो रिलेशन है, पहला और दूसरा, और आगे बोला जा रहा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि यहाँ पर दो रिलेशन दिए हैं और दोनों को हमको बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और आगे हमको बोला जा रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहला यहाँ पर हम रिलेशन लेते हैं, उसको इक्विवेलेंस प्रूव करते हैं यहाँ पर, फिर दूसरा लेते हैं, फिर उसको इक्विवेलेंस प्रूव करते हैं। ठीक है, तो पहला रिलेशन यहाँ पर क्या है, तो रिलेशन को तो हम लिख लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो सेट है उसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर जो सेट ए है जिसके लिए रिलेशन डिफाइन है वो सेट है एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। कैपिटल जेड का क्या मतलब होता है, इंटीजर। समझ में आई बात, इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर, हमारे नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, तो कैपिटल जेड का मतलब इंटीजर, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है ना। और जो एक्स की वैल्यू है वो 0 और 12 के बीच में है, तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में लिख देती हूँ। और यहाँ पर क्योंकि इक्वल लगा हुआ है मतलब 0 भी इसमें आएगा, 12 भी इसमें आएगा। तो ये तो वो सेट हो गया जिसके लिए रिलेशन डिफाइन है। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में लिख दिया तो आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब आगे चलते हैं, रिलेशन फर्स्ट वाला लेते हैं हम। सो यहाँ पर जो पहला रिलेशन है इसको हमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो रिलेशन को अगर आप देखें तो रिलेशन क्या है, मॉडुलस a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हमको इसको प्रूव करना है इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये चेक करेंगे। अगर तीनों सेटिस्फाई होते हैं तो ये इक्विवेलेंस है, नहीं होंगे तो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर इसको भी आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ लिख के। बाकी नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो इनमें से उन नंबर्स के पेयर जो कि 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिख रही हूँ, तो ध्यान से देखें। 0 से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो कि अगर आप देखें 0 को, तो 0 का अगर हम 0 से करते हैं यानी 0 माइनस 0 करते हैं, अगर a भी 0 लें b भी 0 लें तो 0 माइनस 0 क्या आएगा, 0। तो 0 4 का मल्टीपल है तो 0 सभी का मल्टीपल है। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल देखेंगे तो 0 हर नंबर का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर हम 0,0 ले सकते हैं क्योंकि a की प्लेस पर 0 लिया, b की प्लेस पर 0 लिया, 0 माइनस 0 0 आएगा जो कि 4 का मल्टीपल होगा। इसी तरीके से 1 2 3 जितने भी नंबर है सबका हो जाएगा, तो 0 0 1 1 2 2 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक 12 12 तक रहेंगे। तो मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। अब हम आते हैं 0 और 1 की बात करते हैं। तो 0 माइनस 1 अगर आप करते हैं तो माइनस 1 आएगा, मॉडुलस से बाहर आके प्लस का 1, क्या 1 4 का मल्टीपल है, नहीं। फिर हम आते हैं 0 2 पे, तो ये भी नहीं आएगा, 0 3 ये भी नहीं आएगा, 0 माइनस 4, तो 0 माइनस 4 पे 4 तो आएगा जो कि 4 का मल्टीपल है। कहने का मतलब 0,4, और इसका उल्टा भी लिख लो 4,0। ठीक है, तो 0 4 हो गया। अब 4 के बाद 5 6 7 8 कर लेते हैं, तो 0 और 8 का लेंगे तो 8 रहेगा जो कि 4 का मल्टीपल है। 4 2 जार क्या होता है 8, तो 0,8 ले लेते हैं और 8,0 इसका उल्टा भी हमने ले लिया। अब इसके बाद 0 और 12 ले लेते हैं क्योंकि देखो 10 पे भी 10 आएगा जो कि 4 का मल्टीपल नहीं रहेगा। 0 11 का करेंगे तो 11 भी आपका 4 का मल्टीपल नहीं है, तो 0 12 लेते हैं, तो 0,12, तो 12,0 भी ले लेते हैं। इसके हिसाब से है ना, जिन दो नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी नंबर आएगा, तो क्योंकि मॉडुलस लगा है तो वो तो प्लस का ही हो जाएगा, वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वही पेयर हम बना रहे हैं। ठीक है, 0 0 माइनस 0 0 0 4 का मल्टीपल है, 1 माइनस 1
0 4 का मल्टीपल है, 2 - 2 0, 0 भी 4 का मल्टीपल है। इसी तरीके से 12 तक हमने लिख लिए सभी के, ठीक है, एंड सो ऑन करके। फिर हमने देखा 0 के साथ 4 का पेयर बनाएंगे तभी जाके हमको 4 मिलेगा, जो कि 4 का मल्टीपल है। 0 के साथ 8 का पेयर बनाएंगे, यानी 0 - 8 8 4 का मल्टीपल है। 0 - 12 4 का मल्टीपल है, और इनके उल्टे भी लिख लिए। अब 1 पे आते हैं, तो 1 में से हम इनमें से कौन सा नंबर माइनस करते हैं स्टार्टिंग से, अगर आप देखें तो हमको 4 का मल्टीपल मिले। तो 1 के साथ 5 को अगर आप माइनस करते हैं तो 4 मिलेगा आपको, तो 1 5 और इसका उल्टा 5 1 भी लिख लेते हैं हम, ठीक है। 1 के साथ 5, फिर 1 के साथ 9, 1 - 9 करेंगे तो 8 मिलेगा, तो 1 9 और इसका उल्टा 9 1, ठीक है। फिर इसके बाद 1 के साथ और क्या, और कुछ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 - 13 करेंगे तब जाके आपको 12 मिलेगा, जो कि यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब 2 की बात करते हैं, तो 1 2 3 4, 2 - 6 करेंगे तो 4 मिलेगा, तो 2 6 और इसका उल्टा 6 2 भी लिख लेते हैं। फिर 2 के साथ और कौन सा नंबर आएगा, 1 2 3 4, 2 - 10 करेंगे तो 8 मिलेगा, ठीक है। तो 2 10 ले लेते हैं, और 10 और 2 इसका उल्टा। फिर 2 के साथ और कोई नंबर आ नहीं सकता, क्योंकि जो आगे नंबर है वो इसमें है नहीं, ठीक है, 2 का काम खत्म। अब 3 की बात करते हैं, तो 3 - 7 करेंगे तब आपको 4 मिलेगा, ठीक है। तो 3 7 इसका उल्टा 7 3। फिर 3 के साथ 1 2 3 4, 3 - 11 करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, ठीक है। सो 3 11 का पेयर, 11 और 3 का पेयर। फिर इस तरीके से 3 के साथ और कोई नहीं आएगा। अब 4 की बात करते हैं, 4 के साथ आप 8 को माइनस करेंगे तो 4 - 8 4, तो 4 8 और इसका उल्टा 8 4, ठीक है। तो 4 8 हो गया। अब 4 के साथ आप 12 को माइनस करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, तो 4 12 12 4, ठीक है। फिर इसके साथ 4 के साथ और कुछ नहीं आएगा। फिर 5 की बात करते हैं, तो 5 - 9 करेंगे तो आपको 4 का मल्टीपल मिलेगा, तो 5 9 और इसका उल्टा 9 5। इसके बाद 5 के साथ और कुछ तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि 5 - 13 जब आप करेंगे तब आपको मिलेगा 8, तो 13 तो यहाँ है नहीं, ठीक है। चलो अब 6 की बात करते हैं, तो 6 में से आप क्या माइनस करें, 6 - 10 करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, तो 6 10 इसका उल्टा 10 6, ठीक है। 6 के साथ और कुछ तो कर ही नहीं सकते। अब 7 की बात करते हैं, तो 7 - 11 कितना आएगा 4, तो 7 11 और इसका उल्टा 11 7, ठीक है। फिर 8 की बात करते हैं, तो 8 - 12 करेंगे जब आप, 8 12 हो चुका क्या, नहीं, तो 8 - 12 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 4, 8 12 और इसका उल्टा 12 8 भी इसमें आएगा, ठीक है। फिर 9 की बात करते हैं, तो 9 में से अगर देखें तो इधर आगे का तो कोई नंबर नहीं आएगा, ठीक है। बाकी 1 के साथ तो हम पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है, इस तरफ की बात नहीं, हम आगे की बात करें, तो 9 - 13 करेंगे आप जब, तब जाके 4 मिलेगा, 13 यहाँ है नहीं। सेम 10 के साथ, 11 के साथ, 12 के साथ, क्योंकि वो तो हम पहले ही उल्टा करके लिख चुके हैं। तो ये सारे के सारे ऐसे पेयर्स रहेंगे, ठीक है, जो हमारे इस रिलेशन में आएंगे। अब हमको ये देखना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो यहीं से मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या जरूरी होता है कि जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है उस सेट के हर एक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए रिलेशन में। तो 0 का 0 0 है, 1 का 1 1, 2 का 2 2 एंड सो ऑन, 12 का 12 12 तक इसमें सारे के सारे हैं। मैंने एंड सो ऑन बीच में कर दिया है, तो इसमें सारे के सारे जो नंबर्स हैं सबके डबलेट हैं, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ लिख देंगे A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है उस सेट का हर एक A के फॉर्म में है रिलेशन में, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो 0 0 की सिमेट्री 0 0, 1 1 की 1 1, 2 2 की 2 2, 3 3 की 3 3, इसी तरीके से 12 12 तक 12 12, ठीक है। आगे चलते हैं, 0 4 का 4 0 है, 0 8 का 8 0 है, ठीक है। 0 12 का 12 0, 1 5 का 5 1, 1 9 का 9 1, 2 6 का 6 2, ठीक है। 2 10 का 10 2, 3 7 का 7 3, इस तरीके से बाकी सभी जो नंबर्स हैं सबकी यहाँ पर सिमेट्री है। कहने का क्या मतलब हुआ, सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। कि भाई इस रिलेशन में A, B अगर है रिलेशन में,
तब बी कोमा ए भी रिलेशन में है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो आप ध्यान से देखें, जो 0 0 1 1 2 2 3 3 12 12 है, इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है, वो तो हो ही जाता है। अब हम करते हैं 0 4, तो 4 पे एंड हुआ, ये 4 पे स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होना चाहिए 0 0 0 0 है, ठीक है। यहीं से देख लो आप, 4 0 0 पे एंड हुआ, ये 0 पे स्टार्ट हुआ, तो 4 8 होना चाहिए, तो 4 8 यहाँ पर ये रहा, ठीक है। फिर 0 8 8 0, 8 से स्टार्ट 8 से एंड, तो 0 0 होना चाहिए, है, ठीक है। फिर इसके बाद 0 12 12 0, तो 12 से स्टार्ट 12 पे एंड, तो 0 0 है। 1 5 5 1, 5 पे स्टार्ट 5 पे एंड, 1 1 है। 1 9 9 1 9 9 1 1 है। 2 6 6 2, 6 पे स्टार्ट 6 पे एंड। ट्रांजिटिव में यही देखते हैं ना कि जिस पे हमारा पेयर एंड हो रहा है उसी से नेक्स्ट स्टार्ट होना चाहिए, यहीं कहीं। 2 2 2 2 भी इसमें है, ठीक है। सेम इसमें भी, यहाँ 10 से 10 हट जाएगा, 2 2 है। फिर 3 7, 7 पे स्टार्ट 7 पे एंड, 3 3 इसमें है। यहाँ मैंने पूरे नहीं लिखे हैं ना, सबके डबलेट हैं, 0 से लेके 12 तक के सबके डबलेट इस रिलेशन में हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 3 3, तो 7 11 इसमें है, ये रहा, ठीक है। फिर 11 11 हटेगा, 3 3 इसमें है। 11 3, 3 पे एंड हो रहा, 3 पे स्टार्ट नहीं हो रहा, तो 3 पे स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? 3 पे स्टार्ट होने वाला ये रहा, ये 3 पे एंड हो रहा है, ये 3 पे स्टार्ट हो रहा है, तो 11 11 इसमें है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप जितने भी चेक करेंगे सभी जगह आपको सारी की सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो आपको मिल जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर a कोमा बी रिलेशन में है और b कोमा सी रिलेशन में है तो आपको a कोमा सी भी रिलेशन में मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। समझ में आ गई बात? तो एक तो तरीका ये हुआ कि आप इसको, ये जो रिलेशन आपका है, आप इसको सबसे पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में लिख लो, और फिर जिस तरीके से मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था नंबर्स को देख देख के आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये नहीं लिखना है तब आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका भी मैं बता रही हूँ। समझना है तो समझ लीजिए, नहीं समझना है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा के देख लीजिए, ठीक है। तो ये अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको हटा रही हूँ। तो अब बात करते हैं कि अगर चलिए अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म से इसको टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखते तब आप कैसे करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या जरूरी होता है, a माइनस ए, यानी b की जगह पे भी a आना चाहिए, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 0। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 0 है वो मल्टीपल है 4 का, तो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इसका क्या मतलब हुआ, a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या जरूरी है कि अगर a माइनस बी, a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इसका क्या मतलब हुआ कि a कॉमा बी जो है वो रिलेशन में है, ठीक है। a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो b माइनस ए भी तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। यही है ना कि अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो b माइनस ए 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। इसको कर लेते हैं। तो अगर इसी को इसी फॉर्म में अगर आप लाते हैं, जैसे मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करती हूँ थोड़ा सॉल्व करना, ऐसा भी लिखेंगे तब भी चलेगा क्योंकि माइनस में वैल्यू आएगी और क्योंकि मॉडुलस है बाहर आके वो प्लस ही हो जाना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे a और b की जगह पे, जैसे यहाँ पे a माइनस बी है और यहाँ b माइनस ए लिया है मैंने, ठीक है। और यहाँ पर मैंने a लिया है 2 और यहाँ b लिया है 4, यहाँ पे ये लिया है 4 और ये लिया है 2। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 2 माइनस 4, मॉडुलस लगा है, ये आएगा -2, बट क्या आ जाएगा, प्लस का 2 बाहर आके। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं
4 माइनस 2, तो यह 2 आएगा और बाहर आके भी 2 आएगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर a माइनस बी, सॉरी यहाँ तो मैंने 4 लिया है बट हमको ये नंबर नहीं लेना, एक मिनट, यहाँ पे 8 ले लेते हैं, यहाँ पे भी 8 ले लेते हैं, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए ना, तो नंबर भी हमको वैसे ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ए हमने 8 लिया, बी हमने 4 लिया, ठीक है, तो इसका उल्टा भी होगा 4 8। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो 8 माइनस 4 करोगे 4 आएगा, मॉडुलस से 12 की ये भी 4 आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 4 माइनस 8, भले ही इसको सॉल्व करने पे ये माइनस 4 आ रहा है बट मॉडुलस से बाहर आके 4 आएगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो b माइनस ए भी मॉडुलस के साथ 4 का मल्टीपल होगा। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो बस इतना ही हमको लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b माइनस ए और इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे, इसको लिख लेंगे a माइनस बी मॉडुलस। इन दोनों में से अगर आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो b हो जाएगा माइनस का, a हो जाएगा प्लस का, ये रहा हमारा माइनस। लेकिन मॉडुलस से जब ये बाहर आएगा तो ये क्या होगा, a माइनस बी ही तो होगा, ये भी जब मॉडुलस से बाहर आएगा तो a माइनस बी ही रहेगा। ठीक है, क्लियर? तो बस इतनी सी बात है। तो यहाँ हम लिखेंगे b माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इसका क्या मतलब हुआ, b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू r, इसीलिए ये आपका रिफ्लेक्सिव के साथ सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करेंगे, ट्रांजिटिव की। तो अगर ए बी रिलेशन में है, इसका क्या मतलब हुआ, a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक। और ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, मतलब कि b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो अब आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर 4 के दो मल्टीपल है, 4 का एक, आप 4 के कोई दो मल्टीपल ले लीजिए, एक 4 का मल्टीपल ले लीजिए खुद 4 और एक 4 का मल्टीपल आप ले लीजिए 8, ठीक। तो 4 के दोनों मल्टीपल हैं, ठीक। अब आप अगर इन दोनों मल्टीपल को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 और 8 को अगर आप ऐड करेंगे आपको 12 मिलेगा। तो क्या 12 4 का मल्टीपल है? बिल्कुल। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि अगर दो 4 के मल्टीपल हैं, उन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमको मल्टीपल जो मिलेगा वो 4 का ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर? तो बस a माइनस बी, बी माइनस सी दोनों 4 के मल्टीपल है, मैं दोनों को ऐड कर रही हूं, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि a माइनस बी 4 का मल्टीपल है, b माइनस सी 4 का मल्टीपल, दोनों को ऐड करने पे भी 4 का ही मल्टीपल मिलेगा। तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, b से b कैंसिल हो गया, बचा क्या, a माइनस सी। क्या मतलब हुआ इसका कि जो a माइनस सी है वो भी b का 4 का मल्टीपल है। सो यहाँ पे ये चीज थी, ये चीज थी, इससे क्या हमको क्लियर हुआ कि a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो जब ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तब ए सी का भी रिलेशन में होना जरूरी है, तभी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, ठीक। इसलिए ये ट्रांजिटिव भी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक। ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, क्लियर, हमने प्रूव कर दिया। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और आगे बोली गई है, अभी तो इसका सेकंड पार्ट बाकी है, पहले ही पार्ट चल रहा है, और क्योंकि मैंने दो तरीके से आपको बताया इसलिए भी शायद ये क्वेश्चन लंबा हो गया होगा। लेकिन मैं आपसे फिर से एक ही चीज कहूंगी कि अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो स्टार्टिंग में ही आप उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर दो, जिससे कि आगे आपको टाइम उसमें खराब ना करना पड़े। जब आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही उसको इतने अच्छे से पढ़ लो कि आगे जाके सिर्फ आपको उसको एक बार देखना पड़े, ठीक है। तो क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। अब हमको एक ऐसा सेट बताना है, ठीक है, एक ऐसा सेट बताना है जो कि 1 से ही रिलेटेड हो। बस जो भी एलिमेंट 1 से रिलेटेड है उनका सेट बताना है, लेकिन रिलेशन क्या रहेगा, यही 4 का मल्टीपल होना चाहिए, इस तरह का रिलेशन बताना है 1 के साथ। तो अब आप देखें एक चीज, मैंने आपको क्या बताया था कि 1 को सिर्फ देखना आपको,
ठीक है। तो 1 के साथ आपका 5 का रिलेशन था, तब आपको 4 का मल्टीपल मिला। 1 के साथ आपका 9 का रिलेशन था, तब आपको 8 मिला था, 4 का मल्टीपल था। ठीक है, बाकी 1 के साथ और किसी का तो है नहीं। ठीक है, और 1 का 1 के साथ भी रिलेशन था। ठीक है, 1 का 1 के साथ रिलेशन मतलब 1 - 1 0, 0 4 का मल्टीपल, 1 - 5 4, 4 का मल्टीपल, 1 - 9 8, 4 का मल्टीपल। तो हमको एक ऐसा सेट बताना है जिसमें वो एलिमेंट रहे जो कि रिलेटेड है 1 से। हमको एक ऐसा सेट बताना है, मैं यहां पर लिख देती हूँ वो सेट का नाम मैं बी लिख देती हूँ। तो एक हमको ऐसा सेट बताना है, ठीक है, जिसमें वो एलिमेंट रहे जो 1 से रिलेटेड है। तो 1 से रिलेटेड 1 भी है, 1 से रिलेटेड 5 भी है, 1 से रिलेटेड 9 भी है। ठीक है, और किस तरीके से रिलेटेड है, जिससे उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे, मतलब ये फाइंड करने पे 4 का मल्टीपल मिल रहा हो। तो 1 से रिलेटेड 1 खुद है, 1 से रिलेटेड 5 है, 1 से रिलेटेड 9 है। ठीक, क्लियर, क्योंकि 1 - 1 0, 1 - 5 4, 1 - 9 8। ठीक, बात खत्म। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसका जो फर्स्ट पार्ट था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं, ये एक दूसरा तरीके से मैंने आपको बता दिया, इसको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, इसको भी हमको प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या जरूरी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं हम। ठीक है, और चाहे तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है आप इससे इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, बहुत ही आसान है। a, b सच दैट a इक्वल टू b। तो a और b किस कंडीशन में इक्वल होंगे, जब कोई एक ही नंबर होगा। क्योंकि अगर हम a 1 लेंगे तो b भी 1 होना चाहिए, तभी तो 1 = 1 होगा, 2 = 2 होगा। तो यहाँ पर जो पेयर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन। कितने नंबर है हमारे सेट में, 12। तो अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो ये आएगा इसका टेबुलर फॉर्म। क्यों, क्योंकि रिलेशन में क्या बोला गया है, a इक्वल टू b, यानी कि जो दो एलिमेंट रहेंगे वो आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो 1 1 के इक्वल होगा, 2 2 के इक्वल होगा। यहाँ पे हम 1 और यहाँ पे 2 नहीं ले सकते क्योंकि 1 और 2 इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी रिफ्लेक्सिव समझते हैं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी होता है कि भाई कोई भी एलिमेंट है जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है उस सेट का, और यहाँ पर 0 0 भी आएगा क्योंकि इसमें 0 भी तो है ना। ठीक, क्लियर, जितने भी एलिमेंट हैं इसमें उन्हीं के अकॉर्डिंग देखना है। तो जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है उस सेट का हर एक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए रिलेशन में। अगर हर एक एलिमेंट का डबलेट है तो वो रिफ्लेक्सिव है। तो आप यहां पर भी देख पा रहे हैं कि 0 0 1 1 2 2 एंड सो ऑन 12 12 तक सारे एलिमेंट है, यहां से भी देख पा रहे हैं। और अगर देखें तो a इक्वल टू b है रिलेशन, लेकिन अगर b की जगह पे हम a कर दें तो a इक्वल टू a तो होगा ही ना। कहने का क्या मतलब हुआ कि a, a रिलेशन में है फॉर एवरी a बिलोंग्स टू कैपिटल A। सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सभी के सभी एलिमेंट a, a के फॉर्म में है रिलेशन के अंदर, तब उस कंडीशन में रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। बाकी यहां से भी आप देख सकते हैं 0 का 0 0, 1 का 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3, 4 का 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, कहाँ तक 12 12 तक, जहां तक एलिमेंट है सभी, क्योंकि रिलेशन में इक्वल टू बी है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या जरूरी होता है कि रिलेशन में क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू b, a और b इक्वल हैं, a, b रिलेशन में है। कहने का क्या मतलब है, b, a भी होना चाहिए। तो इसको उल्टा लिख सकते हैं क्या हम, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। a जब b के इक्वल है तो b भी a के इक्वल होगा, उल्टा भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि b, a भी रिलेशन में है, मतलब ये सिमेट्रिक भी है। और यहाँ से भी आप देखें 0 0 की सिमेट्री 0 0 होगी, 1 1 की 1 1, 2 2 की 2 2। ठीक है, तो जो डबलेट होते हैं उनकी सिमेट्री वो खुद ही होते हैं। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। तो ट्रांजिटिव की बात करें तो रिलेशन क्या है, a इक्वल टू b। इसका क्या मतलब हुआ कि a, b रिलेशन में है। अगर इसी तरीके से b पे एंड हुआ है, b इक्वल टू c है,
कहने का मतलब बी कॉमा सी रिलेशन में है। तो अब ज़रूरी ये है कि ए कॉमा सी भी रिलेशन, ए इक्वल टू सी भी रिलेशन में होना चाहिए, तो वो तो होना ही है। एक बार और समझा रही हूँ, ए इक्वल टू बी, ए बी रिलेशन में है, बी इक्वल टू सी, बी सी रिलेशन में है, ठीक है। तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि भाई ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए तो सी के इक्वल होना ही होना है। तो ए इक्वल टू सी रहेगा रिलेशन में, मतलब ए कॉमा सी भी रिलेशन में होगा। तो बस बात इतनी सी है कि अगर ये दोनों चीज़ें आपको ट्रांजिटिव रिलेशन में मिल गई, मतलब क्या ज़रूरी है कि तीसरी चीज़ भी आनी ही चाहिए, तभी जाके वो ट्रांजिटिव होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, क्लियर। यहाँ से भी आप देखें तो सारे के सारे डबलेट हैं, सारे के सारे डबलेट हैं, तो हमको चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ से देख लें या फिर ऐसे भी देख लें कि ए इक्वल टू बी है, ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी इक्वल टू सी है, बी कॉमा सी रिलेशन में है, तो ए कॉमा सी, ए इक्वल टू सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो ये ट्रांजिटिव भी है। कहने का क्या मतलब हुआ कि रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब इसमें एक चीज और हमको बतानी है, ठीक है, जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट में भी देखी थी। हमको ये बोला जा रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। यहां पर पहला केस आप देख चुके हैं, ये दूसरा केस हम कर रहे हैं। यहां पर हमको ये बताना है कि वन से रिलेटेड एलिमेंट कौन सा है। यहां पर वन से रिलेटेड खुद वन ही है बस, बाकी आप देखें टू टू से, थ्री थ्री से, लेकिन वन से रिलेटेड कौन है, वन है। तो हम वो सेट सपोज करते हैं कि जो सेट सी है उसके अंदर हमने एलिमेंट लिख देना है। तो वन से रिलेटेड कौन एलिमेंट है, वन ही है। तो ये आ जाएगा वो एलिमेंट का सेट जो कि वन से रिलेटेड है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दो रिलेशन दिए थे, दोनों रिलेशन को हमको प्रूव करना था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। दूसरी चीज वन से रिलेटेड जो एलिमेंट है उनका सेट बताना था। तो फर्स्ट पार्ट में हमने सेट बी लिया था, यहाँ सेट सी ले लिया और ये हमने सेट बता दिया। क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप तभी कर पाएंगे जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे किसी भी रिलेशन के, कि वो रिफ्लेक्सिव किस कंडीशन में होगा, सिमेट्रिक किस कंडीशन में होगा और ट्रांजिटिव किस कंडीशन में होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझें। एग्जाम्पल कई सारे हो सकते हैं, हो सकता है मैं जो आपको बताऊं आप कोई और एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल से आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी। तो यहाँ पर पहला जो है, ठीक है, मैंने यहाँ पर नंबरिंग नहीं की, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो हमको 5 एग्जाम्पल देने हैं। हमको पहला एग्जाम्पल देना है कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक रहे बट रिफ्लेक्सिव भी ना रहे और ट्रांजिटिव भी ना रहे। ठीक है, दूसरे में ट्रांजिटिव रहे बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना रहे। तीसरे में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रहे बट ट्रांजिटिव ना रहे। फोर्थ वाले में रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक नहीं। फिफ्थ में सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट रिफ्लेक्सिव नहीं। ठीक है, तो बात वही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक सेट लेती हूँ जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन होगा। सेट हम ले लेते हैं ए, जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आपकी चॉइस है। तो मैं लिख लेती हूँ 5 6 7। ठीक है, 3 एलिमेंट हैं इस सेट में और इस सेट के लिए ये जो रिलेशंस हैं ये डिफाइंड है। ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं कि अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक रहे बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं रहे, वो कंडीशन क्या रहेगी। तो आप देखो, यहाँ पर मैंने रिलेशन लिया और इनको नंबरिंग कर देती हूँ, ये R1 रिलेशन ले लेते हैं। ठीक है, अब ये रिलेशन ऐसा होना चाहिए जो सिमेट्रिक रहे। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ध्यान दें, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। यहाँ पर मैं रफली लिख देती हूँ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या ज़रूरी होता है कि ए कोमा ए के फॉर्म में सारे के सारे एलिमेंट होना चाहिए रिलेशन में। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए कोमा बी है रिलेशन में तो बी कोमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, और ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए कोमा बी रिलेशन में है, बी कोमा सी रिलेशन में है, तो ए कोमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको यहीं के यहीं दिख सके।
ठीक है। हालांकि अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इतने सारे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, बट फिर भी चलिए। तो अब बात आ रही है कि सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक की कंडीशन होती है ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए, इस तरह का हमको बनाना है। तो आप यहाँ से सिमेट्रिक के लिए बस ले लें, जैसे हमने लिया 5,6 इसमें है, तो 6,5 भी अगर होगा तो ये सिमेट्रिक होगा। जरूरी नहीं है कि 5 6 6 7 5 7 भी इसमें हो। अगर जैसे यहाँ पे 5,6 है तो इसका उल्टा यानी इसकी सिमेट्री 6 5 यहाँ होना चाहिए, बस ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 6 7 होता और अगर हम 7 6 नहीं लिखेंगे तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको लिखते ही नहीं है। तो अभी हमको सबसे पहली चीज क्या बनानी थी कि रिलेशन को क्या बनाना था, सिमेट्रिक। तो रिलेशन को सिमेट्रिक हमने बना दिया। अब हमको ये देखना है किसी भी कंडीशन में रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि डबलेट्स होने चाहिए। कहने का मतलब 5 5 यहाँ रहे, 6 6 रहे, 7 7 रहे, तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो नहीं है यहाँ पे, तो चलो रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए अगर आप देखें तो ये क्या है 5,6, 6 पे ये एंड हो रहा है और दूसरा जो पेयर है ये 6 से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक। दो चीजें हैं कहने का मतलब, ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये 5 5 भी इसमें होना चाहिए अगर इसको ट्रांजिटिव बनाना है तो, बट हमको ट्रांजिटिव नहीं बनाना है, इसीलिए ये काफी है। मतलब ये जो रिलेशन है जो हमने यहाँ पर लिखा है 5 6 6 5, ये सिमेट्रिक है बट ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव। तो बस क्लोज कर दो आप इसको, ठीक। इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। यहाँ पे मैं और बना दे रही हूँ लेकिन आपको एक ही लिखना है। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि हाँ भाई क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे जरूरी है यही लें आप 7,5 अगर आपने लिखा है तो 5,7 भी इसमें होना चाहिए। ये रिलेशन भी सिमेट्रिक होगा बट ना ही रिफ्लेक्सिव होगा ना ही ट्रांजिटिव होगा। क्लियर। तो आप चाहे ये लिख लें चाहे ये लिख लें, ये जो है एग्जाम्पल रहेगा इसका इस सेट के लिए, ठीक। अब हम आगे आते हैं। जो दूसरी चीज है उसमें ट्रांजिटिव चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव किस कंडीशन में होता है, जब ए कॉमा ए के फॉर्म में होते हैं तो हम डबलेट्स लिखेंगे ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए जरूरी ये है कि भाई जैसे 5 6 है तो 6 5 होना चाहिए। तो बस इसी चीज से हमको बचना है। तो ये रिलेशन हम ले लेते हैं R2, ठीक है। फर्स्ट वाले को हमने R1 ले लिया, सेकंड वाले को R2 ले लिया। ट्रांजिटिव के लिए क्या जरूरी है, ट्रांजिटिव के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं पहले क्लियर करूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इनमें से 6,6 खत्म। ये जो है ये ट्रांजिटिव हो जाएगा बट ये सिमेट्रिक भी होगा क्योंकि 6 6 का जो सिमेट्री है वो 6 6 ही रहेगी। लेकिन हमको सिमेट्रिक नहीं चाहिए, इसलिए अब कुछ ना कुछ तो हमको यहाँ पर करना ही पड़ेगा, ठीक है। ट्रांजिटिव हो जाता अगर हम इतना अकेला लिखते तो, ठीक है। लेकिन ये सिमेट्रिक भी हो जाता, लेकिन हमको सिमेट्रिक भी नहीं चाहिए रिफ्लेक्सिव भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब 6 6 के साथ या फिर कुछ और ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 5,6 और 6,7, ठीक है। कहने का क्या मतलब हुआ कि 6 पे एंड हो रहा है, 6 पे स्टार्ट हो रहा है, तो 5 7 भी यहाँ होना चाहिए, तो हम 5 7 भी यहाँ लिख देते हैं। अब हमको ये देखना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव तो हो गया। देखो 5 6 6 पे एंड हो रहा है, 6 पे स्टार्ट हो रहा है, तो 5 7 यहाँ होने चाहिए, है 5 7, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ तो नहीं हो रहा। ये 7 पे एंड हो रहा है, 7 पे स्टार्ट कोई नहीं हो रहा। ये भी 7 पे एंड हो रहा है, 7 पे कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है। बस चलो, तो ट्रांजिटिव तो है ये। अब हमको ये देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए सिमेट्रिक भी नहीं। तो रिफ्लेक्सिव तो किसी भी कंडीशन में नहीं है क्योंकि डबलेट नहीं है, 5 5 नहीं है, 6 6 नहीं है, 7 7 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए 5 6 का 6 5 होना जरूरी है, नहीं है। 6 7 का 7 6 होना जरूरी नहीं है। 5 7 का 7 5 होना जरूरी है, नहीं है। मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये सिर्फ ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए क्या जरूरी होता है कि अगर 5,6 रिलेशन में है और 6 पे एंड होकर कोई और 6 से स्टार्ट हो रहा है तो उनके ये दो एलिमेंट का पेयर होना चाहिए। तो 5 7 यहाँ है तो ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल बना के यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये हो गया ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम तीसरे पे आते हैं, रिलेशन R3 पे।
तीसरे रिलेशन में रिफ्लेक्सिव भी चाहिए, सिमेट्रिक भी चाहिए, बट ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, बट ट्रांजिटिव नहीं। तो चलो करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या जरूरी है कि जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है उस सेट के हर एक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो पहली फुर्सत में 5 5 6 6 और 7 7। तो अगर हमने सारे के सारे एलिमेंट जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है उसके सारे एलिमेंट के डबलेट लिख दिए तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक की अगर आप बात करें तो ये तो सिमेट्रिक भी होगा, लेकिन अगर देखें तो ये तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, लेकिन हमको ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। तो हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं कि जैसे 5 5 5 पे एंड हो रहा है, 5 से स्टार्ट होने वाला कोई एक एलिमेंट यहाँ लिख देते हैं। 5 के साथ हम लिख देते हैं 5 6 6 5, सिमेट्रिक है ये ना। और इसमें क्या कर सकते हैं 5 7 7 5। तो देखो अब आप, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। देखो सबसे पहले तो 5 5 6 6 7 7 अगर यहाँ आ गया तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की बात करें तो ये तो सिमेट्रिक रहेंगे। 5 6 का 6 5 यहाँ है, 5 7 का 7 5 यहाँ है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ तक तो ठीक है, 5 6 6 5 तो 5 5 यहाँ है, ठीक। 5 7 7 5 तो 5 5 यहाँ है। बस एक रीजन चाहिए हमको, है ना। तो यहाँ देखें 6 5 तो 5 पे एंड हो रहा है, ये 5 पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब A, B है और B, C है, तो AC होना चाहिए 6 5 और 6 7। तो आप देख लो 6 7 इस रिलेशन में कहीं पर है क्या, 6 7 कहीं पर भी नहीं है। मतलब कि A, C जो है ये इस रिलेशन में नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे 5 7 7 5 से तो 5 5 यहाँ है, बट इन दोनों को अगर आप देखें तो 5 पे एंड हो रहा है, 5 पे स्टार्ट हो रहा है, मतलब 6 7 यहाँ होना चाहिए, बट 6 7 इस रिलेशन में हमने नहीं लिखा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर, ठीक। चलिए, तो ये जो रिलेशन हमने एग्जाम्पल दिया है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से नहीं है, ठीक है। क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए वही बात है कि भाई सबके डबलेट होने चाहिए, तो R4 डबलेट आप लिख लो, रिफ्लेक्सिव का काम खत्म। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे, सिमेट्रिक होना नहीं चाहिए, तो ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। अब हमको देखना है कि ये ट्रांजिटिव रहे बट सिमेट्रिक ना रहे। यहाँ पे हम लेते हैं 5 5 5 पे एंड हो रहा है, 5 पे स्टार्ट हो रहा है और 6। तो अब आप ध्यान से देखें, सिर्फ इसके लिए देखें, 5 पे एंड हो रहा है, 5 पे स्टार्ट हो रहा है, तो 5 6 यहाँ होना चाहिए, तो 5 6 ये खुद है, ट्रांजिटिव हो गया। अब 5 6 का 6 5 रिलेशन में आपको दिख रहा है क्या, नहीं है, बस बात खत्म, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। समझ में आई बात। यहाँ पे मैंने क्या किया, जरूरी नहीं है कि 5 5 के लिए, अगर आप 6 6 के लिए भी अगर आप ले लीजिए, 6 6 के लिए जैसे कि मान लीजिए 6 5 ले लीजिए एक्स्ट्रा, चलिए 6 5 लिख लिया हमने, ठीक है। तो यहीं से आप देखें 6 पे एंड हो रहा है, 6 पे स्टार्ट हो रहा है, तो 5 5 यहाँ है, मतलब ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर आपने 6 5 ले लिया तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, हमको सिमेट्रिक ही तो नहीं बनाना है। देखो जरा, सिमेट्रिक नहीं चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। तो इधर तक तो रिफ्लेक्सिव का काम खत्म। अब ट्रांजिटिव की बात करें तो इधर तक अगर इतना ही लिखेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा, लेकिन हमको सिमेट्रिक नहीं बनाना है। सिमेट्रिक के लिए हमको ऐसा कोई एक एलिमेंट लिखना पड़ेगा जिससे ये सिमेट्रिक वाली कहानी खत्म हो जाए। तो हमने 5 6 लिखा लेकिन 6 5 नहीं लिखा, 5 6 लिखा लेकिन 6 5 नहीं लिखा, और क्योंकि 6 5 नहीं लिखा इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो 6 5 मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें 5 5 6 6 7 7 5 6 5 6 का 6 5 नहीं है, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन ट्रांजिटिव होगा। देखो जरा 5 5 5 पे एंड और ये 5 पे स्टार्ट हो रहा है, तो 5 6 होना चाहिए, तो 5 6 ये खुद है। क्लियर। चाहे तो और भी एलिमेंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक। क्लियर, समझ में आ गई बात। और अगर करना है जैसे आप और भी इसमें एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा 6 7 और 5 7 भी लिख सकते हैं इसमें। कैसे, अब आप देखो जरा ध्यान से, 5 6 का 6 5 इसमें नहीं है,
6 7 का 7 6 इसमें नहीं है, 5 7 का 7 5 इसमें नहीं है, ठीक है, मतलब सिमेट्रिक खत्म। ये तीन चीजें और जोड़ने से बिल्कुल ही खत्म हो गया। हालांकि अगर एक की भी सिमेट्री नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना, लेकिन फिर भी अगर आपको और ऐड करना है तो आप ये भी कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो 5 6 का 6 5 यहाँ नहीं है, 6 7 का 7 6 यहाँ नहीं है, 5 7 का 7 5 यहाँ नहीं है, सिमेट्री खत्म। ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो यहाँ से अपन ने देख लिया यहाँ का। अब अगर अपन आगे जाते हैं 6 6, तो ये 6 पे एंड हो रहा है, ये 6 पे स्टार्ट हो रहा है, मतलब 6 7 होना चाहिए, ये खुद है, ठीक है, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं 7 7 की बात करते हैं, तो ये 7 पे एंड हो रहा है, 7 पे कोई स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो बात ही खत्म, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक, क्लियर। आगे बढ़े, चलो अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट, R5 फिफ्थ वाला रिलेशन, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप कुछ मत करो, एक किसी एलिमेंट का डबलेट मत लिखो, बात ही खत्म। हमने ये किया, हमने लिख दिया 5 5 और 6 6, 7 7 क्योंकि नहीं है इसमें इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, लेकिन ये सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक, पता ही है सिमेट्रिक 5 5 की सिमेट्री 5 5, 6 6 की 6 6, ट्रांजिटिव तो ये रहेगा ही। दोनों चीजें यहाँ पर चलेंगी, देखो 5 पे एंड हो रहा है, 5 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या, नहीं है। 6 6 6 पे एंड हो रहा है, 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या, नहीं है। तो जब दूसरी चीज नहीं है तो वो अपने आप ट्रांजिटिव हो ही जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो अगर दो चीजें हैं ट्रांजिटिव में तो तीसरी होना जरूरी है, बट दो नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 5 5 6 6 लिख देते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, क्योंकि 5 5 6 6 है, बट इसमें एक और एलिमेंट है 7 7 जो कि यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए 5 5 की सिमेट्री 5 5, 6 6 की 6 6, और ये ट्रांजिटिव तो हो ही जाएगा, बात खत्म। समझ में आ गई बात क्लियरली, ठीक है। तो ऐसे और भी कई सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, ठीक है, समझ में आई बात। तो पहला वाला जो था इसमें रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं होना, तो 5 6 6 पे एंड हो रहा, 6 पे स्टार्ट, 5 5 इसमें नहीं है इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए 5 5 6 6 7 7 नहीं है इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिर्फ ये क्या है, सिमेट्रिक, क्योंकि 5 6 की सिमेट्री 6 5। एक और एग्जांपल ये बताया था मैंने आपको, दूसरे में ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं, तो डबलेट नहीं है इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। 5 6 की 6 5 सिमेट्री नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि 6 पे एंड 6 पे स्टार्ट, 5 7 यहाँ है, ठीक है। इसी तरीके से सारे ये एग्जाम्पल हमने बता दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, बाकी इसी तरह के और भी कई सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। आई होप कि आज की क्लास में मैंने आपको जो 2 क्वेश्चन समझाए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।